नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने परिवार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो संकल्प लिया है, आप सब ने अपने माँ बाप को जो सपना दिखाया है कि हम गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखाएंगे, इसके लिए बस लगातार मेहनत करते रहिए। अपने दिल में जो जिद जुनून लेके चल रहा है ना, इसको बना कर रखिए। इसी सीक्वेंस में आप सबकी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और सुपर टेट एग्जाम में तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी में आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन सब के नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब कॉपी पेन ले लीजिए ताकि हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइए, मेहनत करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। अब समूह बनाने से तात्पर्य क्या होता है? आपके आसपास नज़र घुमाइए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब आपसे बोला जाए इन चीज़ों के समूह बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? समूह बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ एक गुणधर्म होगा, उसके आधार पे तो बनाएंगे। जैसे या तो हम समूह बना सकते हैं, ये सारी वस्तुएं ठोस हैं, ये सारी वस्तुएं द्रव हैं, ये सारी वस्तुएं गैस हैं, ऐसा बना सकते हैं। या फिर अलग तरीके का, ये सारी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हुई हैं, ये सारे प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इसी तरह किसी न किसी चीज़ को बेस मान के हम समूह बनाएंगे ना। तो वही आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं। यही सारी चीज़ें आज की क्लास में आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ होता क्या है? अगर आप सरल शब्दों में समझें, प्रत्येक पदार्थ जो स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है? भार होता है। जो भी वस्तु स्थान घेरती है वो उसमें भार होता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे आप ये सब देखिए, हमारे आसपास की ढेर सारी वस्तुएं हैं, लेकिन हैं क्या? पदार्थ। इन्हें एक शब्द में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं। जितनी भी आसपास आपकी वस्तुएं हैं, जैसे चौक, पेंसिल, नोटबुक, बुक, या कोई आपका व्हीकल, कार, ट्रेन, ट्रक है, तो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी। अब उस पदार्थ के अलग अलग गुणधर्म हो सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें इसने नाम दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, जैसे कि लकड़ी। लकड़ी से क्या क्या बनता है? कुर्सी है, मेज है, बैलगाड़ी है, उसके पहिए हैं, ये सब चीज़ें लकड़ी से। कागज़ से आपकी जो बुक है, आपकी नोटबुक जिस पे आप लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, ये सब क्या है? कागज़ से बनी है। तो हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं। तो पदार्थ के होता क्या है? तो प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है, वह उसमें भार होता है। अब पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। कौन सी अवस्था होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। इन तीनों के क्या अलग अलग गुणधर्म होते हैं। कई बार क्या होता है, पदार्थ ना देख के द्रव्य पूछ लेता है। द्रव की कितनी अवस्थाएं होती, इस पॉइंट को याद रखिएगा। द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर समझिएगा। द्रव पदार्थ की ही एक अवस्था है, जबकि द्रव्य को पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो ठोस क्या होता है? ठोस का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। इसमें जो अणु होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं, बहुत जुड़े हुए होते हैं। अब जब बहुत जुड़े हुए हैं तो इनके मध्य में एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा बल होता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। और जब बहुत पास हैं, बहुत जुड़े हैं, तो क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इनका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण ये सारे आपस में जुड़े होते हैं। तो ठोस का गुण नोट करिए, आयतन व आकार निश्चित। इसके साथ साथ इनके अंतरा अणु का जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। क्लियर हो गया? अब फिर द्रव्य क्या होते हैं? द्रव जितने भी आपके तरल होते हैं वो सब क्या होते हैं? द्रव के अंतर्गत आते हैं। इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, आपने 1 लीटर पानी को क्या किया? ऐसे ग्लास में डाल दिया, तो इसका आकार इसने ग्लास का ले लिया।
फिर आपने क्या किया, उसको ऐसे करके एक भगोने टाइप के बर्तन में डाल दिया, तो इसने क्या किया, उसका आकार ले लिया। तो क्या हुआ, इसका आकार परिवर्तित हो रहा है लेकिन आयतन नहीं परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि 1 लीटर है तो ये 1 लीटर ही रहेगा। क्लियर। तो द्रव में क्या हुआ, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इनके बीच जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। तो जो इनका अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो भी ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्लियर हो गया ये आपका पॉइंट। अब चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैस। गैस का क्या होता है, गैस के जो होते हैं ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। क्योंकि आपने कभी किसी गैस का आयतन निश्चित देखा है, कभी आपने बोला कि मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस ली है, मैंने 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ली है, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते। क्योंकि ना ही इनका आयतन निश्चित होता है ना ही आकार, और इनके जो अणु होते हैं अत्यंत दूर दूर होते हैं। अब जब ये अणु बहुत दूर दूर है तो इनका अंतरा आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ठोस, द्रव और गुण तीनों के डिफरेंस समझ के इसकी एक छोटी सी शॉर्ट टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आप समझिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारी वस्तुएं जल में तैरती रहती हैं। तो कौन सी वस्तु जल में तैरेगी, जो वस्तु जल से हल्की होगी वो वस्तु क्या होती है, जल में तैरती है, जबकि जल से भारी वस्तु जल में डूब जाती है। अभी आपने एक सिंपल सा रूल पढ़ा है। अभी इसके आगे क्या होता है, उसके पृष्ठ तनाव उसके घनत्व पर निर्भर होता है। जैसे कि एक जहाज होता है, जहाज पानी में तैरता रहता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। क्यों, उसके पृष्ठ तनाव और घनत्व के कारण। इस नियम को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब पदार्थ मिलकर किससे बनता है, तो पदार्थ तो किसी न किसी चीज से मिलकर बनेगा। तो जो आपके पदार्थ होते हैं अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे, या तो अणु से मिलकर बने होंगे या तो परमाणु से मिलकर बने होंगे। समझ में आया। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए। अब जैसे क्या होता है, धातु के टुकड़ों को उनकी द्युति क्या होती है, द्युति का तात्पर्य होता है चमक। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी के यही पॉइंट दे देता है और एग्जाम में हमें समझ में नहीं आता। द्युतिता, द्युतिता क्या है, धातुओं का एक गुण है। एक बार एग्जाम में टट के पूछा भी जा चुका है, द्युतिता क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ था, द्युतिता ही नहीं समझ में आया था। द्युतिता का तात्पर्य क्या होता है, चमक। द्युति, अगर आप सबने हिंदी पढ़ी होगी तो हो सकता है आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा। तो द्युतिता क्या होती है, धातुओं का एक गुण होता है। चलिए उनके हम कुछ गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक और जो उसका गुण होता है, विलेय अविलेय होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपको मैंने बताया कि पदार्थ किससे मिलकर बनता है, अणु और परमाणु से। तो अणु और परमाणु की डिफिनीशन क्या होती है, आप समझ लीजिए पहले एक बार। सारे पॉइंट नोट जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये सारे पॉइंट आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई अगर और कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके अलावा आप सबकी सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप में से कोई सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है। उन सारी क्लासेस को देखिए। यूपी टेट की पूरी क्लासेस चल रही हैं, सुपर टेट की आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसके साथ एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। और जो जीके की रिवीजन सीरीज आ रही है उसको तो मिस मत करिए। उसमें जो भी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखिए। उससे आपको एक एक नंबर जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है उन सबको डिस्कस करते हैं। इसलिए उन सबको डिस्कस करते हैं तो उन सबके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे आपके एग्जाम में सुपर टेट में 150 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अपनी तैयारी 150 क्वेश्चन की नहीं करनी, आपको अपनी तैयारी करनी है सिर्फ 130 क्वेश्चन की। ऐसा नहीं करना कि हमें 150 में 150 करने हैं। ये 130 क्वेश्चन जो सरल आएंगे इसमें से हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। 20 नंबर 10-15 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में थोड़े मॉडरेट आते हैं, हमें उन 10-15 की तैयारी नहीं करनी, हमें 130 नंबर की तैयारी करनी है।
क्योंकि बहुत बार मैंने ऑफलाइन भी देखा है बच्चों को, ऑनलाइन हम क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा पढ़ने पे लग जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम उन 10-20 क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं इनको तो हमें बिल्कुल तैयार कर लेना है। हमें उन 10-20 नंबर से सिलेक्शन नहीं लेना, हमें सिलेक्शन लेना है 130 नंबर से। इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है, बहुत टफ के पीछे नहीं पड़ जाना कि बस उसको तैयार कर लेना है, हमें इन सारी चीज़ों को भी तैयार करना है। इसलिए पढ़ते रहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। तो चलिए धातु के बारे में समझते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं अणु। अणु होता क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या कर सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु क्या होते हैं? सूक्ष्मतम कण होता है और ये क्या कर सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन क्या करता है, वो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। यही मुख्य अंतर होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए हम पढ़ते हैं धातु। जैसे प्रमुख आपकी धातुएं कौन सी होती हैं? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सब क्या प्रमुख धातुएं हैं। और इन सब में क्या होती है, द्युति होती है। द्युति का तात्पर्य मैंने अभी आपको क्या बताया, चमक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन धातुओं की चमक नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन धातुओं में क्या होता है, कई बार कुछ प्रभाव पड़ जाते हैं, जैसे वायु या नमी का प्रभाव होता है जिसके कारण अपक्रिया हो जाती है। जैसे आपकी लोहा, आयरन, इसका क्या होता है प्रतीक Fe। आयरन धातु में क्या होता है, नमी या ऑक्सीजन के प्रभाव में आकर इसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। जंग का फार्मूला क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जैसे जंग लग जाती है तो लोहे की क्या होती है, चमक नष्ट हो जाती है। वैसे हर धातु में क्या होती है, चमक होती है। प्रत्येक धातु में द्युतिता का गुण पाया जाता है। लेकिन कभी कभी वायु या नमी या कुछ प्रभाव, रासायनिक अपक्रिया के प्रभाव आकर कुछ धातुओं की चमक नष्ट हो जाती है। समझ में आ गया? अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट हैं जो नोट कर लीजिए, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जो होती है विद्युत की सुचालक धातु कौन सी होती है, जो सर्वाधिक सुचालक होती है? सर्वाधिक सुचालक होती है आपकी चांदी, जिसे हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर आप सोच रहे मैम मैंने तो कॉपर पढ़ा है। बिल्कुल सही, आप बोल रहे हैं सर्वाधिक सुचालक धातु हमारी चांदी होती है। लेकिन क्या होता है, चांदी महंगी होती है। जो आपकी सिल्वर होती है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, आभूषण के निर्माण में करते हैं, तो ये आपको महंगी पड़ती है। इसीलिए हम जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं, तांबे का। जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। क्लियर? तो सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी, लेकिन विद्युत उपकरणों में प्रयोग करते हैं तांबा का। क्लियर हो गया? सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? तन्य का तात्पर्य जिसके सर्वाधिक लंबे तार खींचे जा सकते हैं। सोना, Au, गोल्ड सर्वाधिक तन्य धातु होती है। जो मैं प्रतीक बता रही हूँ, जिसका भी प्रतीक आपको नहीं है नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं उसके प्रतीक भी बता रही हूँ। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे कर एक धातुओं का गुण होता है। पहला गुण आपने धातुओं को क्या पढ़ा, द्युतिता, चमक। उसमें धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। ये आपने पहला गुण पढ़ लिया। अब दूसरा गुण क्या है, धातुओं का कठोरता। कौन सी धातु कठोर है, कौन सी धातु कम कठोर है, ये भी तो एक गुण होता है। इन्हीं गुण धर्मों के आधार पर तो हम धातुओं का या पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अब जब कठोरता का हमें गुण चेक करना है तो कैसे करेंगे? कठोरता के गुण का मापन करते हैं संपीड़ितता के आधार पर। अब संपीड़ितता क्या होती है? ये साइंस के वर्ड होते हैं और आपको साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट होता है क्योंकि हमारे डेली यूज में हर जगह साइंस का यूज होता है। बस हम क्या होते हैं कई बार ध्यान नहीं देते। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो, रीजनिंग कितनी आसान होती है क्योंकि रीजनिंग हमारी डेली लाइफ में होती है। बस हमने क्या क्या हुआ होता है उस डेली लाइफ में क्वेश्चन देखे नहीं होते कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे आप मान लीजिए रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा, रैंकिंग टेस्ट। आप सबने हो सकता है पढ़ा भी होगा। अब रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, क्रम का निर्धारण होता है कि राम का स्थान बाएं से पांचवा कौन सा है, दाएं से पांचवा कौन सा है, बाएं से 2 लोगों को हटा दें, उसका स्थान बदल लें, तो क्या होता है, यही सारे क्वेश्चन तो होते हैं। ये सारी चीज़ें हम सब
स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर या कहीं गए तो हम सब लाइन में तो लगे होते हैं। तो लाइन में कोई ना कोई तो हमारा स्थान होता है। हो सकता है हम आगे से 5वें हों, पीछे से 8वें हों। कई बार हम अपनी जगह से निकल जाते हैं, किसी दूसरे को खड़ा कर देते हैं, वही क्वेश्चन तो बनते हैं। लेकिन जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो हम ऐसा कुछ सोचते नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे साइंस में होते हैं। पढ़ाई करते समय हमें अपने माइंड के ओपन रखने चाहिए कि हमारे आसपास जो हो रहा है उससे मैं अवेयर। कभी आप लाइन में खड़े हो, किसी लाइन में सोचो, अच्छा यहाँ तो ये क्वेश्चन बन सा है, मेरा स्थान बाएं से कौन सा है, दाएं से कौन सा है, स्थान बदल लें तो क्या। इसी प्रकार साइंस होती है। आपके घर में आसपास, जैसे आपके घर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेस होगा, तो आप सोचिए प्रेस में कौन सी धातु लगाई गई। तो प्रेस में कौन सी धातु लगी होती, अभ्रक। अब आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रेस में अभ्रक धातु क्यों लगाई गई, प्रेस में अभ्रक के स्थान पे कॉपर क्यों नहीं लगाई गई। मैम ने तो पढ़ाया था सर्वाधिक क्या होती है, सुचालक धातु होती है। सोचिए अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सर्वाधिक सुचालक धातु कॉपर का प्रयोग कर देते हैं हम वहाँ पे जहाँ से हमारा प्रेस गर्म होता है, वहाँ पे क्या हमें करंट का यूज चाहिए, नहीं, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, ताप की आवश्यकता है। तो अभ्रक हमारी क्या होती है, सर्वाधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है, उसी ऊष्मा को तो प्रेस में देती है। तो प्रेस में किसका प्रयोग करते हैं, अभ्रक का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको पता था कि प्रेस में अभ्रक का यूज करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आप सोचिए अभ्रक का ही यूज क्यों करते हैं। बहुत ही आसानी से आप साइंस को सीख सकते हैं। बस बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा हवा बना लेते हैं कि साइंस तो बहुत टफ होती है। सबसे सिंपल टॉपिक तो साइंस ही होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। कठोरता का मापन हम कैसे करते हैं, संपीड़ितता के आधार पे। संपीड़ितता क्या होती है, किसी चीज़ को प्रेस करना, दबाना। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे आपने घर में देख लिया, इस टाइम पे आपके पास क्या होगा, आपके पास फ़ोन होगा, आपकी नोटबुक होगी, उसको ऐसे संपीड़ करके देखिए, क्या उसका आकार चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे क्या हो जाते हैं, आकार चेंज हो जाते हैं। यही क्या होता है, कठोरता का निर्धारण करते हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट गुण पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा गुण कौन सा होगा, उससे पहले विलेय अविलेय के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पदार्थ के जो गुण में एक विलेयता अविलेयता भी होता है। विलेय क्या होता है, जो किसी भी विलायक में घुल जाए। जैसे आपने एक चीनी लिया या नमक लिया, चीनी या नमक को आप जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, जल में घोलेंगे तो क्या होता है, घुल जाता है। तो मतलब ये विलेय। अविलेय क्या, जो नहीं घुले। जैसे आपने कंकड़ लिए, रेत ले ली, इसको आप जल में घोलिए, घुलेगी, नहीं घुलेगी, तो कैसा है, अविलेय। जो घुल जाए वो विलेय है, जो नहीं घुले अविलेय। अब जिसमें घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। इतना तो सिंपल सा है। विलायक क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ घोली जा रही है। विलायक जैसे जल यहाँ पे क्या है, विलायक। चीनी घोल रहे हैं तो चीनी घुल गई तो मतलब विलेय। कंकड़ को घोल रहे हैं, नहीं घुला मतलब अविलेय। समझ में आ गया। अब चलिए आप ऐसे करके देख सकते हैं कि नींबू का रस आप जल में घोलेंगे, घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा, बिल्कुल घुल जाता है। सरसों के तेल को डाल के देखिए, घुलेगा, नहीं घुलेगा। ऑयल को अगर कभी जल में डाल के देखेंगे तो ऑयल क्या होता है, ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। तो इससे आप विलेयता अविलेयता समझ गए कि विलेय क्या होता है, अविलेय क्या होता है। अब जैसे दिखा रहा है कि कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं, कुछ वस्तुएं जल में तैरती रहती हैं। कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जल से हल्की वस्तुएं होंगी जल में तैर जाती हैं, जबकि जल की भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। समझ में आ गया आपको सारी पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें नोट करिए। अगला गुण क्या होता है, पारदर्शिता। पारदर्शिता भी क्या होता है, एक गुण होता है। पारदर्शिता का तात्पर्य क्या होता है, जिसके माध्यम से हम आर पार देख सके वो पारदर्शी होता है। जिसके माध्यम से हम आर पार नहीं देख सकते वो क्या होता है, अपारदर्शी। अब जैसे इस टाइम पे जो आपके सीट मास्क आ रहे हैं, जो आपके हेड सीट मास्क होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आई के पास आपके लगा होता है पारदर्शी सीट लगी होती है, उसके माध्यम से आप देख पाते हैं। अपारदर्शी होती तो आप देख नहीं पाते। जैसे इस एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो आपके कंटेनर रखे हुए हैं, कुछ कंटेनर ये कैसे हैं, पारदर्शी हैं, तभी तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर टॉफ़ी है, इसके अंदर चॉकलेट है, कैसे पारदर्शी।
पारदर्शी क्या होते हैं? जिसके माध्यम से आप आर पार देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? पारदर्शी। जिसके माध्यम से आप आर पार नहीं देख सकते, वो क्या होते हैं? अपारदर्शी। अब इसमें एक और होता है पारभासी। पारभासी क्या होता है? जिनसे हम होकर वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, उन्हें क्या बोलते हैं? पारभासी। पारदर्शी क्या होते हैं? जिनसे हम स्पष्ट रूप से आर पार देख सके। अपारदर्शी, जिनसे हम देख ही नहीं सकते। पारभासी, जिनसे हम बहुत स्पष्ट नहीं देख पाते लेकिन देख पाते हैं। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें समझ में आई आपको? आगे और क्या चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। इसके जो प्रमुख शब्द होते हैं इन सबको जरूर समझ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आज आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी क्योंकि आपको अभी 6 की, 7th की, 8th की और 9th की सारी एनसीईआरटी को कवर करना है, तो इसलिए थोड़ी सी लंबी क्लासेस ली जा रही हैं ताकि आप सारे नोट्स लेकिन बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। कठोरता का निर्धारण कैसे करते हैं? संपीड़ितता असंपीड़ितता के आधार पर कठोरता का निर्धारण। जो सामान्यतः दब जाती हैं वो क्या होती है? कम कठोर होती हैं। जो नहीं दबती वो असंपीडित होती है, मतलब उन्हें दबाया नहीं जा सकता। ठीक है। आविले क्या होते हैं? जो कुछ विलायक में घोलने पर घुले नहीं। जैसे जल में सरसों का तेल, नारियल का तेल घोलेंगे, नहीं घुलेगा। जल में कंकड़ घोलेंगे, नहीं घुलेगा। जल में सिल्का घोलेंगे, नहीं घुलेगा। जल में जो चीज़ें घुल जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विलेय। द्युतिमय या चमकीला क्या होता है? प्रत्येक धातु में चमक होती है। जैसे सोने में आपकी चमक होती है, लोहे में चमक होती है, लेकिन कभी कभी कुछ धातुओं की ऑक्सीजन या नमी के प्रभाव में आने पर उनकी चमक नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है। पदार्थ क्या होते हैं? जो स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर? धातु क्या होती है? धातुओं की एक विशेष चमक होती है। धातुओं में क्या होता है? एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। ये सारे प्रमुख धातुओं के गुण होते हैं। जैसे कि आपकी सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या प्रमुख धातुओं के उदाहरण हैं। अपारदर्शी, जिसके माध्यम से हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या होते हैं? अपारदर्शी। रुच्छ या खुरदुरा क्या होते हैं? जो बहुत चिकनी सतह नहीं होती, जिसमें परावर्तन कम होता है। परावर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? इसको हम प्रकाश वाले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। रुच्छ आप समझ सकते हैं कि बहुत चिकना ना हो, जहाँ से कोई चीज़ तुरंत फिसले नहीं, वो आपकी क्या होती है? रुच्छ। जैसे आप एक रफ कॉफ़ी लेते हैं, फेयर कॉफ़ी आपकी बहुत चिकनी साफ सुथरी होती है। रफ कॉफ़ी थोड़ी सी कम साफ सुथरी होती है, थोड़ी चिकनी नहीं होती। विलेय क्या होता है? जो उसमें घुल जाए, जिससे नमक, चीनी जल में घुलने पर घुल जाती है। पारभासी क्या होता है? जिससे हम स्पष्ट रूप से तो नहीं देख सकते आर पार, लेकिन कुछ हद तक देखा जा सकता है। पारदर्शी, जिसके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से आर पार देख सकते हैं, वो क्या होता है? हमारा पारदर्शी। इसके अलावा एनसीईआरटी का शॉर्ट में रिवीजन भी कर लीजिए। हमारे चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। हमारे यहाँ चारों ओर जो वस्तुएं होती है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। पदार्थों को उनके गुणधर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग उसमें बांटा जाता है। पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं और मानी गई, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भी क्या होते हैं? भिन्न। जैसे पदार्थ के कुछ मैंने आपको गुण बताया। द्युतिता मतलब चमक होती है। संपीड़ितता, कठोरता, विलेयता, अविलेयता, ये सब क्या है? पदार्थ के गुण हैं। कुछ क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, कुछ नहीं चमकदार होते, ये भी क्या एक प्रकार का गुण। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं, कुछ अविलेय। विलेयता क्या होता है? अविलेयता क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कुछ पदार्थ कांच पारदर्शी होते हैं, जैसे लकड़ी, धातुएं क्या होते हैं? अपारदर्शी, क्योंकि कांच से हम आर पार देख पाते हैं, जबकि लकड़ी या धातु से हम आर पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते। और कुछ हमारे क्या होते हैं? पारभासी से हम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, लेकिन कुछ हद तक देखा जा सकता है। पदार्थ को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। क्लियर हो गया? ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन के आंसर नोट कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आपको अभी थोड़ी देर में दिए जाएंगे। उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है?
कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए।